आजकल सबकी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, कर्जे बहुत हो रहे हैं, पैसे इतने आते नहीं है, उससे ज्यादा खर्च हो जाते हैं और जो है कर्ज के जाल में फंसते ही जा रहे हैं। आजकल मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है, जो मैं सेविंग के रिलेटेड वीडियो डालती हूँ उन वीडियोस में काफी रिक्वेस्ट आई है मुझे कि हमारे ऊपर कर्जे होते जा रहे हैं, इन कर्जों को मिटाने का कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम अपने सारे कर्जों से निपटारा कर सके। दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा कि आप लोगों के 3-4 लाख रुपए के कर्जे को मैंने पटाने का कितना बढ़िया उपाय निकाला है उसमें। और कुछ थोड़े से तरीके हैं जो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी आपसे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कर्ज निपटारे के बारे में बात करेंगे। ये तरीके बहुत अच्छे हैं, अगर इनका इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपने जल्द से जल्द कितने भी कर्जे हों उन सब को चुका सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है, आपके ऊपर चाहे कितना भी कर्जा हो आपको अपने फैमिली मेंबरों से जरूर बात करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कर्जा ले लेते हैं, छुप छुप के कर्जा ले लेते हैं, लेकिन अपने किसी भी फैमिली मेंबर्स को बताते नहीं है। चाहे वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए ले रहे हो, चाहे वो फैमिली के खर्चे के ले रहे हो, लेकिन वो अकेले ही स्ट्रेस लेते रहते हैं। जब इंसान ऐसा करता है, अकेले ही स्ट्रेस लेने लगता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, यहाँ तक कि जान जाने के चांसेस तक रहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है कि जब भी आप कोई भी कर्जा ले तो ये मत सोचिए कि मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि पापा कर्जे ले रहे हैं, कि मेरे भाई क्या सोचेंगे। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जाता है, अप एंड डाउन लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन कोई भी कर्जा लेने से पहले आप अपने फैमिली मेंबर से बात जरूर कर लेनी चाहिए। कोई नहीं समझेगा आपकी प्रॉब्लम को, एटलीस्ट आपके माँ बाप आपकी प्रॉब्लम को जरूर समझेंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपने बच्चे को ना समझे। तो आप अपने फैमिली मेंबर में जो भी बड़े हैं उनसे बात कीजिए। बात करने के बाद यकीन मानिए दोस्तों, आपका आधा स्ट्रेस कम हो जाएगा और आप कमाने के बारे में सोचेंगे और उस कर्जे के बारे में सोचेंगे। बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही करना है, जब भी आपके ऊपर कर्जा हो जाए या कोई भी बात हो जाए तो आप अपने फैमिली मेंबर से जरूर डिस्कस कीजिए। उसको अकेले नहीं झेलना है, अगर आप अकेले झेलेंगे तो आपको बहुत स्ट्रेस होगा, आप झेल नहीं पाएंगे। ना आप कमाने के बारे में सोच सकते हैं, ना खाने के बारे में। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है। दूसरा पॉइंट आता है कि कर्जे को चुकाने के लिए कोई नया कर्जा नहीं लेना है। आपको इस बात को मतलब अपने जहन में रखकर काम करना है कि मुझे अगर कर्ज चुकाना है तो आपको कोई भी नया लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बैंक लोन, पर्सनल लोन, कोई भी लोन नहीं लेना है। एटलीस्ट यहाँ तक कि आपको कोई घर का सामान चाहिए वो भी मतलब लोन पर नहीं लेना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि राशन का सामान भी उधार लेने लगते हैं दुकानदार से। अब वो 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसमें कर्जा बढ़ ही रहा है उन पर, क्योंकि वो खाने पीने की चीजें तक उधार में ले रहे हैं। तो ऐसे में आपके ऊपर कर्जा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको क्या करना, आप जो भी कमा रहे हैं, जो जितना भी कमा रहे हैं, पहले उसमें से अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करो। जरूरतें पूरी करने के बाद में जो पैसा बचता है, जो आपके वांट्स का होता है, उस पैसे को आप कर्जे में डालिए। जब तक आपका कर्जा नहीं चुक जाता तब तक आपको सेविंग के बारे में सोचना नहीं है। तो आपको जो खाने पीने की चीजें हैं, जैसे सब्जी हो गई, ग्रोसरी का सामान हो गया, ये उधार में नहीं लेनी है आपको, ना ही आपको कोई नया कर्जा लेना है। सब फैमिली मेंबर्स मिलके उस कर्जे को चुकाने के बारे में सोचेंगे। कर्जा मतलब आपके ऊपर कर्जा है तो आपको कोई भी किसी भी तरह का नया कर्ज नहीं लेना है। जैसे तैसे जैसे भी चले आपको अपने घर को चलाना है, लेकिन लोन पर कोई सामान परचेस नहीं करना है।
कर्जे उतारने हैं, तो इस बात को आपको अपने जहन में रखना ही होगा। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि अपने खर्चों को कम कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कर्जे में डूबे हुए हैं, लोन चल रहे हैं, लेकिन खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, खर्चे पे खर्चा बढ़ा रहे हैं। वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि ये पैसा जो आ रहा है ये कर्ज से आ रहा है। अगर हम कर्ज से इतना खर्च करेंगे तो डेफिनेटली हमारा खेत भी चला जाएगा, जो भी जमीन जायदाद है हमारे पास सब चली जाएगी, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो आपको कभी भी इस बात पर जोर देना होगा कि अपने खर्चों को आप कैसे कैसे कहां से रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, आपकी आमदनी फिक्स है, जहां से आपकी सैलरी आ रही है वहां से सैलरी फिक्स है कि हमारी इतनी सैलरी आएगी तो हम उसमें अपना जो है बजट बना लेंगे, इतने में काम चला लेंगे। लेकिन ये सैलरी हमारे हाथ में नहीं है, जितनी मिल रही है उतनी ही मिलेगी हमें। अगर ये खर्चे कंट्रोल में करना ये हमारे हाथ में है। हम चाहे तो इनको चाहे जैसे कम कर सकते हैं। और हर लेडीज को, हर जेंट्स को पता होते हैं कि हमारे घर में कहाँ कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है। आपको लगता है कि यहाँ पर फिजूल खर्ची है, वहां आपको कम कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने खाने पीने में कटौती कर दीजिए। देखिए, जहां पर मान लीजिए आपके घर में 3 या 4 सदस्य हैं, वहां पर आपके घर में 3 लीटर दूध आ रहा है, तो 3 लीटर दूध समझिए आप कितने सदस्यों के लिए हो सकता है। वहां पर आप 1.5 लीटर कर दीजिए, तो 1.5 लीटर में भी आधा लीटर पानी मिलाएंगे तो भी 2 लीटर में काम हो सकता है। वहां पर 1.5 लीटर की बचत हो सकती है। तो आप ऐसे बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जहां आप कटौती करके उन खर्चों को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये घर के खर्चे सब औरतों के हाथ में होते हैं। औरतों को सब पता होता है कि कहां पर फिजूल खर्ची हो रही है। वहां से आप अपने एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। जब तक आप अपने एक्सपेंस रिड्यूस नहीं करेंगे, आप कोई भी कर्जा पटा नहीं सकते हैं। ये बात आपको अपने जहन में बिठानी होगी। चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपको अपने घर का एक बजट बनाना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके ऊपर कर्जे क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर लेते हैं। और कमाई से ज्यादा खर्च कब होता है, जब हमारे घर का कोई भी बजट प्लानिंग नहीं होता है। फाइनेंशियल एजुकेशन है ही नहीं, बहुत सारे लोगों के पास में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, वो उसकी वजह से कर्जे में चले जाते हैं। अगर फाइनेंशियल नॉलेज हो तो आदमी कर्जे में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारे घर में क्या क्या सामान लगता है, मंथ में हमारे घर में कितना साबुन लग रहा है, कितना ऑयल जा रहा है। जब वो कुछ खर्चे का हिसाब ही नहीं लगाएंगे, कोई लिस्ट ही नहीं बनाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि कितने में हमारा घर चलता है, तो उनके खर्चे लाजमी है, क्योंकि ऐसे ही खुले हाथ से उड़ाते हैं। बजट बनाने के में देखिए, बजट बनाना है तो इस बात को आपको जरूर ध्यान देना होगा। बजट बनाए तो उस बजट को फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि हमने लिख के रख लिया और हमने बजट बना लिया, अपने हिसाब से बजट बना दिया। अरे अपने हिसाब से बजट नहीं बनाना है, आपको अपनी सैलरी आती है, उस सैलरी के हिसाब से बजट बनाना है। मान लीजिए आपके घर में 15,000 सैलरी आ रही है, तो 15,000 में से सबसे पहले आप 3,000 रुपए उठा के साइड में रख दीजिए। 3,000 रुपए जो आप साइड में रखेंगे उनको भूल जाइए कि हमने 3,000 रुपए साइड में रखे हैं। अब 15,000 में से 3,000 जाने के बाद आपके पास 12,000 का अमाउंट बचता है, तो आपको उस 12,000 में अपने घर का बजट बनाना है। अब वो आप देख लीजिए कि आप कितना क्या क्या चीज अफोर्ड कर सकती हैं, उसके हिसाब से बजट बनाइए, तभी आपका घर अच्छे से चलेगा। आप सोचो कि आपके घर में आमदनी 12,000 की, बजट बना दो आप 17,000 का, 2,000 रुपए आएंगे कहाँ से? कौन देगा आपको 2,000 रुपए? कोई नहीं देने वाला है। फिर ब्लेम लगाते फिरते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो सबसे पहले आप बजट बनाइए और उस बजट को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। अगर कर्जे चुकाने हैं, आप अपने कर्जे भर रहे हैं, उस समय ये सोच लीजिए कोई भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है आपको। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं या आपसे टॉय की डिमांड करते हैं कि पापा हमें ये टॉय दिला दो, आप उनको तुरंत ना बोलिए, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक्सपेंस कम करना है, आपको अपने बजट पर अड़िग रहना है। उनको तुरंत ना बोलिए, कभी कभी ना बोलना भी अच्छा होता है। और आपके मान लीजिए बूढ़े माँ बाप हैं, अगर उनकी मेडिसिन खत्म हो गई है तो इस जरूरत को हम नहीं रोक सकते, ये हमें पूरी करनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी चीज के लिए वो बोल रहे हैं जो फिजूल की है और माँ बाप बोल रहे हैं, तो उनको भी ना बोलिए, क्योंकि आपको अपने कर्जों को भरना है, आपको अपने ऊपर और कर्जा नहीं करना है।
5वां पॉइंट आता है यहाँ पर कि आपको हर समय 10,000 रुपए की एक इमरजेंसी सेविंग अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। वो आपका इमरजेंसी फंड कहलाएगा। आपको क्या करना है, आपको कैसे भी करके हर तरीके से संभव प्रयास करके आपको 1,000 2,000 रुपए मंथ में बचा करके 10,000 का अमाउंट इकट्ठा करना है और उस अमाउंट को अपने पास रखना है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और ऑफिस जाते समय बाई चांस आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है या फिर टायर फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको वहां पर टायर चेंज करवाना पड़ेगा। टायर चेंज करवाने के लिए भी फिर आप एक नया कर्जा लेंगे। तो इसीलिए आपको 10 से 5,000 रुपए कम से कम अपनी पॉकेट में हमेशा एक इमरजेंसी फंड के रूप में रखने ही चाहिए। अगर आप भली भांति मतलब जीना चाहते हैं अच्छे से और इस कर्जे से निपटारा करना चाहते हैं, तो आपको अपने पास थोड़ी सी सेविंग जरूर रखनी चाहिए। अच्छा, ये 6वां पॉइंट है कि अपने जितने भी कर्जे हैं आपके पास, आप उनको एक पेपर नोट पैड पर उनको लिख लीजिए। सबसे ऊपर वो अमाउंट लिखिए जो सबसे छोटा अमाउंट हो, फिर उससे छोटा, क्योंकि इस कर्जे को सारी लिस्ट बना के आपको अपने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जब भी आप वहां पर लिख लेंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरे ऊपर इतने कर्जे हैं। उसी हिसाब से आपको अपनी सेविंग करनी है। सेविंग करने के बाद में सबसे पहले आपके पास जो छोटा अमाउंट है उसको भर दीजिए, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है, मतलब हमारे ऊपर चाहे किसी का 2,000 का है, किसी का 3,000 का है, किसी का 1 लाख का है, किसी का 2 लाख का है। अब मान लीजिए हमारे ऊपर 4 अमाउंट चल रहे हैं, 4 अलग लोगों के, 2 बैंक के, 2 हमने किसी से ले रखे, तो हमारे दिमाग में ये फीड रहता है कि हमारे ऊपर तो 4 लोगों का कर्जा है। अरे कम से कम इतना देखिए, माइंड को ये पता है कि 4 लोगों का कर्जा है, तो माइंड सेट उसी हिसाब से काम करता है। आप उन लोन्स को लिख लेंगे। सबसे छोटा अमाउंट 2,000 रुपए है या फिर 10,000, वो 50,000 आपकी हैसियत से जो भी हो सकता है, उसको आप एक अमाउंट को जब पटा देंगे तो उसके बाद आपके माइंड सेट में ये हो जाएगा अब 3 रह गए हमारे पास। फिर आप दूसरा भी दे देंगे तो आपके माइंड को पता चलेगा कि सिर्फ 2 ही बचे हैं। आप तीसरा भी दे देंगे तो पता चलेगा कि सिर्फ 1 ही बचा है। तो ये माइंड को बताना बहुत जरूरी होता है, चाहे अमाउंट छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब 10,000 कमा रहे, कर्जे आपने 10 लाख के लिए, ऐसा आप नहीं लेंगे, ये मुझे भी पता है। मतलब 10-20 हजार के छोटे मोटे कर्जे हो जाते हैं, कोई बात नहीं है फैमिली में, लेकिन आपको उनको पटाने के लिए भी, उनको कर्जों को चुकाने के लिए भी तरीके जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों, मैंने आज आपको ये 6 पॉइंट्स बताए हैं। पॉइंट्स कैसे लगे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और वो जो मैंने पिछली वाली वीडियो दी है कर्ज के ऊपर, आप कम से कम सैलरी से 1-2 लाख रुपए का कर्जा कैसे निकाल सकते हैं, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।